पाक फौज डील के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई, कितनी सदाकत है, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब से उनका तज्जिया लेते हैं। मुजम्मिल साहब, क्या लगता है आपको, बरतानवी अखबार जो लिख रहा है सही लिख रहा है? नहीं, देखें, गार्डियन ने जो आर्टिकल लिखा है ना, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने इमरान खान को जेल में सवालात भेजे और उन सवालात के जवाब इमरान खान ने उनको दिए, तो वो इमरान खान को कोट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका ये है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज को सवाल भेजे और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको जवाब भेजे जो उन्होंने सोर्सेज से, उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से किसी बंदे का नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा है सोर्सेज इन एस्टेब्लिशमेंट। अब उन्होंने आर्टिस्टिकली सवाल इमरान खान से पूछा, आप एस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए तैयार हैं? इमरान खान ने कहा हाँ, मैं उनसे एंगेजमेंट और डील करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने यही सवाल एस्टेब्लिशमेंट से पूछा तो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, हम उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी उनसे एंगेजमेंट या बात करने की कोई पॉलिसी नहीं है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड पोजीशंस हैं और मैं समझता हूँ पिछले साल डेढ़ से यही पोजीशन है कि पीटीआई और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए बेताब हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने बारहा जवाब दिया है कि हम बानी पीटीआई या इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसमें कोई ख़बर नहीं है, मेरे ख्याल में ये पुरानी जो दोनों की स्टेटेड पोजीशन है उसी का इयादा है, लेकिन चूंकि अब गार्डियन का आर्टिकल है तो हमने कहा इस वक्त सिचुएशन ज्यादा क्लियर हुई है कि बानी पीटीआई दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट को भी, एक ही आर्टिकल में एस्टेब्लिशमेंट को भी कोट किया गया है और इमरान खान को भी कोट किया गया और टेक्निकली उन्होंने एक ही सवाल का जवाब दिया है कि जी इमरान खान आज भी, जब 24 नवंबर की कॉल है, जब वो इतना बुरा भला मतलब उनकी लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट से, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं, वहाँ वो एस्टेब्लिशमेंट से बात और मुफाहमत के हक़ में है और उनका है कि गल हो जाए तो बड़ी गल है। इमरान खान ने कहा आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए। नहीं, उन्होंने गल हो जाए, न्यूट्रल का लफ्ज़ नहीं लिखा गार्डियन ने, पहले की बात, गार्डियन ने न्यूट्रल का लफ्ज़ नहीं लिखा। उन्होंने कहा जी वो बात करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, मुफाहमत के लिए, रिकनसाइल के तैयार है। मतलब टेक्निकल है, साड़ी गल हो जाए बड़ी गल है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है कि हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक टेक्निकली गार्डियन का लेटेस्ट आर्टिकल है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस के मन की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडन के नाम एक और ख़त आया है और इस ख़त में भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है जी, और कहा गया है कि जी उनको रिहा किया जाए और वो पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर हैं, तो इसलिए 46 अमेरिकी कांग्रेस के अरकान है जिनमें से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों शामिल हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये मेरा मसला है, ये भी अब फायर ठूस हो गया है। अच्छा, आप मेरी बात समझे। पहला खत था, हम सब ने कहा जी अमेरिकी कांग्रेस का खत आ गया, अब तो पाकिस्तान में जलजला आ जाएगा, अक्टूबर में हकीकत हिल जाएगी, अमेरिकी कांग्रेसमैन का खत आ गया है। आपको पता है अमेरिकी कांग्रेसमैन का खत है, पाकिस्तान में तो लेट ही जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, नोबडी बॉदर्ड। बल्कि आप बात समझे, मेरे ख्याल है 1 इंच भी तब्दीली नहीं हुई पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से या पीटीआई की पॉलिसी के हवाले से अमेरिकी कांग्रेस के खत के बाद। फिर अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद मंजूर हो गई और इतनी भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर हुई कि अब तो कहा गया कि अब तो देखें अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद मंजूर हो गई है, अब तो एस्टेब्लिशमेंट लेट ही जाएगी, अब तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया इमरान खान की रिहाई के अलावा। लेकिन हमने देखा कि उस करारदाद का भी पाकिस्तान की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और रियासत पर कोई असर नहीं हुआ। हुकूमत ने कहा हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको, बल्कि वाइट हाउस के जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान थे उन्होंने कहा इस किस्म की करारदादों की कोई हुकूमती हैसियत नहीं होती, ये एक मुशावरती बात है। जैसे हमारी कौमी असम्बली करारदाद पास कर ले तो वो ज़रूरी नहीं हुकूमत पर बाइंडिंग हो, कानून साजी बाइंडिंग होती है, करारदाद बाइंडिंग नहीं होती। अब एक और ख़त आ गया है। अच्छा, इससे पहले एक कंपनी के साथ पीटीआई यूएसए का लॉबिंग का मुआहिदा भी सबके सामने आया था। पीटीआई यूएसए ने एक मुआहिदा किया था फेंटन कंपनी के साथ जो वाशिंगटन की है कि वो पीटीआई के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए लॉबिंग करे। अच्छा, अब अगर लॉबिंग के लिए आपने को $40,000 पर मंथ पे एक मुआहिदा किया है और आप हर महीने उस कंपनी को $40,000 दे रहे हैं, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है हर महीने के, वो तो उसमें ये आप खत का कह सकते हैं। देखिए, अमेरिका में एक ट्रांजिशन जारी है।
आप टेक्निकली समझें, इस वक्त अमेरिका में कोई हुकूमत नहीं है। बाइडन का दौर ख़त्म हो गया है। ट्रंप ने अभी टेक ओवर नहीं किया है। नए कांग्रेसमैन ने भी आने हैं, पुराने कुछ इलेक्शन हार गए हैं, कुछ नए आ जाएंगे, नई सेनेट आनी है, नए कांग्रेस आने हैं, नई पूरी हुकूमत ट्रंप इंतजामिया आनी है। तो टेक्निकली इस वक्त अमेरिका एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। हुकूमत ज़रूर मौजूद है बाइडन की, हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन वो एक आउट गोइंग गवर्नमेंट है। उनके हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ है उनके हाथ में, लेकिन उनके जाने की एक तारीख मुकर्रर है कि वो जा रहे हैं। वो जाती दफ़ा बड़े इक़दामात करते हुए इंसान नहीं जाता, कहता है जी अगली हुकूमत आकर देख लेगी। डे टू डे आप मैयत ज़रूर ले रहे होते हैं, लेकिन एक इंतकाल इक़्तिदार का अमल अमेरिका में शुरू है। बाइडन की और ट्रंप की मुलाकात हो गई है। ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया के लोगों के को नामज़द कर दिया है। वो अपनी अपनी जगह इंतकाल इक़्तिदार हो रहा है। तो अमेरिका में इस वक्त इंतकाल इक़्तिदार है और एक हुकूमत जा रही है, एक आ रही है मेरे ख्याल में, और एक कांग्रेस जा रही है, नई कांग्रेस आ रही है, एक सेनेट जा रही है, नई सेनेट आ रही है। बहुत सारे लोग हार गए हैं, बहुत सारे लोग नए जीत गए हैं। अब तो बिल्कुल रिपब्लिकन सेनेट हो जाएगी, रिपब्लिकन कांग्रेस हो जाएगी। पहले तो डेमोक्रेट्स की काफ़ी अक्सरियत थी उसमें। तो एक पूरा वहाँ एक पार्टी मुकम्मल तौर पर इलेक्शन हारी है, एक पार्टी मुकम्मल तौर पर इलेक्शन जीती है। तो वहाँ एक ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन में इन खतूत का अमेरिकी इंतज़ामिया पर भी कोई असर नहीं। लेकिन इन हालात में पीटीआई लॉबी बड़ी स्ट्रांग, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं। ये अमेरिका में लॉबी करने का मौसम ही नहीं है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, मतलब अभी ट्रंप इंतजामिया कोई स्टांस पाकिस्तान के बारे में लेना नहीं चाहेगी कि